संसार की स्थिति अनित्य है, अनिश्चित है, परिवर्तनशील है। ज्ञानी भगवंत उस स्थिति का बोध इसलिए करा रहे हैं कि व्यक्ति अपने निर्णय पर सही रहे, क्योंकि जब तक सही वस्तु का बोध नहीं होगा, हम निर्णायक नहीं बनेंगे, तब तक उस स्थिति के साथ हम भ्रम में दुखी ही होंगे, क्योंकि दुख की अवस्था वो ख़त्म नहीं हुई है और हम हर बार दुख से बचना चाहते हैं। राजा परदेसी का जो जीवन है, वो राजा परदेसी का जीवन सुखमय था, राजपाट था, लेकिन जब उसे पता चला कि दुख भी है और दुख की अवस्था लगातार चलती रहती है, तो उन्होंने समाधान पाया कि मैं किस तरह इस दुखों से मुक्त हो जाऊं। अब संसार का जो स्वरूप है, संसार की जो व्यवस्था है, संसार में जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें में इतना तो निश्चित है कि दुख खत्म नहीं हो रहा है। खत्म होना इसका मतलब बाद में नहीं आना। हम क्या सोचते हैं कि बुखार चला गया, हम क्या सोचते कर्जा चला गया, हम क्या सोचते अच्छे रिलेशन हो गए, हम क्या सोचते थे कि जो हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर हुआ था, वो सॉल्व हो गया। इसका मतलब कंप्लीट सॉल्व हो गया, परमानेंट ही सॉल्यूशन है। ज्ञानी कहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन सम्यक ज्ञान के अलावा कहीं है ही नहीं, यानी कि सॉल्यूशन का रास्ता सम्यक ज्ञान को बताया। सॉल्यूशन का रास्ता कोई परिवर्तन हो रहा है क्रिया के मार्ग पर, कुछ परिवर्तन हो रहा है दुख से सुख में, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ज्ञानियों ने समझदारी के साथ कंसल्ट किया कि तुम यदि कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तुम्हारे जीवन में यदि उस चीज़ को लेकर समझने की कोशिश है, तो वो अवस्था आपके लिए सही साबित हो सकती है। सम्यक अवस्था का निर्माण सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ होता है, और सम्यक अवस्था पे स्थिर रहने के लिए सम्यक दर्शन लगातार अनुभव में रहना चाहिए। अनुभव में आना चाहिए, वो प्रारंभ है। अनुभव में रहना चाहिए, वो लगातार पुरुषार्थ है। अब परिस्थिति हमारे सामने दुख की है और हमारे सामने हमारा मन ये कहता है दुख नहीं आना चाहिए। तो एक सिंपल लॉजिक है कि दुख ना आए, ऐसा तो राजा को भी नहीं हुआ है, ऐसा भगवान को भी नहीं हुआ है, आज के वर्तमान में संपन्न लोगों को भी नहीं हुआ है। तो रास्ता कौन सा, लॉजिक ऐसा कौन सा कि दुख के साथ हम झिल मिल के रहे। या तो दुख ना आए ऐसी परमानेंट सिचुएशन क्रिएट करो, या सेकंड थिंग, जो दुख है उसके साथ हमें कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना। यदि दुख हमें यदि सही चुनाव नहीं करने देती है, तो चुनाव का समय कौन सा, यानी कि सम्यक दर्शन प्रारंभ नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन से हम जुड़ नहीं रहे, तो कब अवस्था आएगी कि जिसमें हम सम्यक दर्शन से जुड़ेंगे। यदि सम्यक दर्शन से न जुड़ना, इसका मतलब सुख से न जुड़ना। राजा प्रदेशी को दुख की अवस्था में धर्म का या स्मरण रूहा। धर्म का स्मरण इसके लिए आया कि दुख आने वाला है। क्यों दुख आने वाला है, जितना समय राजपाट सुख संपत्ति भौतिक सामग्रियों में व्यतीत किया, वो सारा समय मेरा सुख का था ऐसा मैं मान रहा था, हालांकि सुख के साथ मैंने बुकिंग किया था दुख का। तो रूल्स ये बनता है कि ऐसा कोई रूट तो तय ना करें जिसमें दुखी हो। सुख के बाद दुख आता हो तो ऐसा तो कोई कार्य ना करे ना। ज्ञानी कहते हैं कि यदि जिस धर्म के बाद, जिस क्रियाओं के बाद, जिस व्यवहार के बाद यदि दुख आता हो तो वो हम नहीं करना। भोजन ऐसा खाना जिसमें बीमार होना, दवाई ऐसी खानी जिसमें रिएक्शन आना, रिलेशन ऐसे बनाना जिसमें लड़ाई झगड़े और ज़्यादातर दुश्मनाहट शत्रुता आ जाए, बिजनेस ऐसा करना जिसमें लॉस आ जाए। बिजनेस की वजह क्या थी, दवाई की वजह क्या थी, भोजन की वजह क्या थी, रिलेशन की वजह क्या थी। सीधी बात इतनी आती है राजा प्रदेशी के इस आगम सूत्र से कि जिन लोगों ने धर्म तय किया है इसका मतलब सुख तय किया है, और सुख तय किया इसका मतलब दुख की अवस्था हो तो भी सुखी है, सुख की अवस्था हो तो भी सुखी है। सुख में लोग सुखी होते हैं ना, ये संसार मान रहा है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास फाइनेंस है, उसके पास कोई पोस्ट है, उसके पास सारी सिचुएशन क्रिएट एकदम इजी लाइफ है, इसके लिए वो ऐसा मान रहा है कि सुखी है।
ये संसार की परिभाषा है। धर्म ये सारी चीज़ों से दूर रहने की बात कर रहे हैं। धर्म कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तेरे भाव में, तेरे मन में यदि ये स्थिर हो गया तो ये चीज़ जाते तो दुखी हो जाएगा। ये चीज़ है फिर भी तुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका रिएक्शन नहीं आना चाहिए। यदि एक एक सुख का यदि हम ऑब्जर्वेशन करें, हर अनुकूलता वाली चीज़ों का हम निरीक्षण करें, तो फाइनली इसके पीछे दुख छुपा हुआ है। तो सुख के पीछे दुख है, सुख की सामग्री के पीछे दुख है, सुख के जो विचार कर रहे हैं उसके पीछे भी दुख है। जो दुख हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो दुख आ जाते, संसार को देखने जाए तो भी दुख है। संसार की स्थितियों में हम जिसे चाहते हैं, जो हमारे रिलेशन में, जो हमारे करीब है, वो भी हमें दुखी दुखी दिखाई देते हैं, हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते। ये सारी कंडीशन हमारे आंखों के सामने है। तो संसार का स्वरूप क्या? संसार सुखमय है कि दुखमय है? हाँ, संसार सुखमय है कि दुखमय है? यदि संसार दुखमय है तो दुखमय संसार में व्यक्ति सुख क्यों खोजता है? यदि दुखमय संसार है तो दुखमय संसार में उसे दुखी रहना चाहिए ना। सीधी बात है, गटर में कोई उतर गया, अब वो बोले अत्तर कहाँ है? अरे तू गटर साफ करने निकला है ना, अत्तर कहाँ से मिलेगा? वो अंदर गटर में उतर रहा है और उसे गटर साफ करनी है, और गटर साफ कर रहा है तो उसे ऑलरेडी अत्तर की सुगंध कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको बुखार है, उसको डेंगू है, इन्फेक्शन है, उसको कोई तीखा, कोई मीठा, कोई हैवी कोई भी फूड नहीं देना। अब तुम्हें घर पे सामान्य जो नॉर्मल फूड है, खिचड़ी है, नॉर्मल दे रहे, एकदम नॉर्मल। अब तुम बोले कि ये चरका नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है, अरे कहाँ से लाए? बीमार होना है क्या? अभी तो तुम घर पे दवाई ले रहे हो और रेस्ट कर रहे हो, यदि तुमने ध्यान नहीं रखा, रिएक्शन आया तो सीधा आईसीयू में, हॉस्पिटल में नहीं, एडमिट हो जाओगे। हर सुख दुखदाई यदि है, संसार दुखदाई यदि है, तो जो खोज हो रही वो सही है कि गलत है? राजा पदे से अलर्ट हो गया। इसके लिए उसके कई सालों के बाद, जीवन के कई वर्षों के बाद उसे बोध हुआ कि ये रास्ता है जिसमें हम सुख पा सकते हैं। महत्व की बात यह है कि व्यक्ति ज्ञान संपन्नता से जुड़ना चाहिए, और ज्ञान संपन्नता, सम्यक ज्ञान उसकी स्थिति को बदलने में कम सक्षम है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो जो उपासना पद्धति है हमारे यहाँ, वो सिर्फ क्रिया के मार्ग पर, या फिर कुछ समय के बंधन से, या फिर कोई स्थान के बंधन से, ऐसी कोई उपासना पद्धति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यदि पद्धति होती, हमारे यहाँ यह पद्धति होती, तो ये पद्धति में सिर्फ क्रिया के नाम से ही हम चलते। यदि क्रिया के नाम से हम चलते रहते तो जीवन इस क्रिया के बेस पे जीत जाना चाहिए। अब क्रिया की एक फॉर्मूला है, क्रिया की एक फॉर्मूला है कि कुछ समय की ट्रेनिंग में क्रिया फलीभूत हो जाती है। किसी को बिजनेस करना है तो क्या जिंदगी भर सीखना है क्या? हाँ, छोटे बच्चे वो भी थोड़ी देर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हुआ तो वो भी चलना सीख जाता है, राइट वाला, वो भी चलना सीख जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है, वो कंडीशन होने की वजह क्या? यदि कोई चीज़ क्रिया के नाम पर, यदि कुछ समय पर ट्रेनिंग लेके, प्रक्रिया करके उसकी प्रतिक्रिया में हम सीख सकते हैं, तो क्रिया के बेस पे, ओके, क्रिया के बेस पे आराधना नहीं बताई, लेकिन ज्ञान वाली यदि क्रिया होगी तो आराधना निश्चित बताई। आपके पास दो चीज है, यदि क्रिया से सुख मिलता तो क्रिया लगातार सुखदायक साबित होती, लेकिन क्रिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि फाइनली आपको हम सुखी बना देंगे। लेकिन उसके सामने समझदारी और ज्ञान, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कुछ भी हो जाए, तो जब तक ज्ञान संपन्न है, समझदार है, अवेयरनेस तेरे पास है, तब तक दुख तेरे पास नहीं आएगा। दुख की अवस्था छुएगी भी नहीं। दुखदायी स्थिति कुछ भी हो, तेरे मन में कहीं पर भी कोई ऐसा घात नहीं लगेगा। मन कोई इंजर्ड, कोई अपाहिज, कोई दुखी नहीं होगा। शरीर से अपाहिज हो तो ट्रीटमेंट हो सकती है, मन के अपाहिज की, शरीर के हैंडीक्राफ्ट, शरीर के सारे पार्ट्स, हाँ मिल सकते हैं कि भाई इसको हाथ की तकलीफ है, उसको चलने की तकलीफ है तो घोड़ी, उसको पैर की तकलीफ है तो वो
ट्राइसिकल, सब कुछ सिचुएशन है, क्यों? अपाहिज है इसके लिए। लेकिन जब मन से अपाहिज होगा तो मन से जो अपाहिज हो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ सम्यक ज्ञान है, क्रिया नहीं। इसके लिए ज्ञान संपन्न जब जीवन यात्रा प्रारंभ होगी ना, तो अपने आप सारी क्रिया बेहतरीन हो जाएगी, क्रिया सजने लगेगी, क्रिया का भाव वृद्धिमान हो जाएगा, उस क्रिया की गति परमात्मा तुल्य परमात्मामय बन जाएगी। क्योंकि क्रिया का जो आविर्भाव है, क्रिया का जो सामंजस्य है, क्रिया का जो संविधान है, क्रिया के साथ जुड़ने का जो मनोभाव है, वो सारा का सारा स्टार्टिंग सम्यक ज्ञान से हुआ। इसके लिए जहां जहां उजाला है, दीपक है, बैटरी है, लाइट है, वहां कोई भी खोई चीज ढूंढी जा सकती है। लेकिन जहां अंधेरा है और चीज वहां ही गायब हुई है, कैसे मिलेगी? ज्ञान दीपक है, उजाला है, ज्ञान प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है। तो वो ज्ञान के बिना क्रिया का काउंट करना शुरू कर दिया हमने, क्रिया होती रही, लेकिन उस क्रिया का बोध नहीं मिला। इसके लिए क्रिया के साथ सारे रिएक्शन जुड़ गए। ज़्यादातर संसार, समाज, परिवार ज़्यादातर किसी और की निंदा ईर्षा में ही रहता है। क्यों भाई? ये जीवन थोड़ी है, न तो क्रिया हो रही है। मन देखने जाओ तो इतना कीचड़ में बसा हुआ है, यानी कि इतना मलिन हो चुका है। और जब किसी को कोई हम रिप्लाई दे रहे हैं तो हमारे में से नेगेटिव का कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो जीवन का इतना सार तो हो नहीं सकता, धर्म का इतना फल तो हो नहीं सकता। तो क्रिया वाले ने कौन सा फल प्राप्त किया? हम ज्ञान की बात छोड़ देते। जब प्रदेशी राजा, उसके अंदर कोई ऐसी जागृति चालू हो शुरू हो गई और जागृति पे आगे चलने लगा, तो उसको क्या मिला? क्योंकि ये सारी रायब श्रेणी की जो कथाएं हैं, उस कथा का मूल उद्देश्य ये है कि ये सारी कथा, यानी कि ये राजा की जो ऐतिहासिक बातें हैं, वो सारी अध्यात्ममय है। तो हर कोई व्यक्ति रायब श्रेणी की तरह, राजा प्रदेशी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तुम अपने आप को सुबह मॉर्निंग में भगवान के सामने खड़े रहते हो, तो भगवान को पूछो कि भगवान ये जीवन मेरा सही है। खाली उनको पूछो, तुम्हारा अपने आप नहीं। भगवान को पूछो कि प्रभु मैं इस तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं यहाँ रहने योग्य हूं इस संसार में, मानव जीवन में? क्योंकि लड़ाई झगड़े तो जानवर की दुनिया का संस्कार है। दुख सहन करना, ज्यादा दुख सहन करना, रोते रहना, वो तो नरक की दुनिया का स्वभाव है। सुख नहीं मिलना और मिलने के लिए दौड़ते रहना, जो सुख है उसमें और आनंदित रहना, सब भूल जाना, हो तो देव की दुनिया का स्वभाव है। देव में सुख छूटता नहीं है, नरक में दुख में रोता रहता है, तृतीयांश जानवर की दुनिया में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो मानव की दुनिया में करना क्या? यदि मानव की दुनिया में ये सारे तीन चीज है, तो मानव बन के किया करना क्या है? मानव बना क्यों है? इधर रुका क्यों है? भगवान के सामने खड़े रहते हैं तो हमारा खुद का आत्मदर्शन, हमारे विचारों का निरीक्षण होता है कि नहीं होता है? आईने सामने तुम खड़े रहो, कोई मतलब की बात, कोई मतलब नहीं है, कोई मज़े की बात नहीं है। आईने के सामने खड़े रहो, कितने भी तैयार हो जाओ, वजह क्या? क्यों खड़े रहना भाई? कोई कारण तो होना चाहिए ना। एक बार घर में ऐसा हो गया, घर में कांच के ऊपर मक्खियाँ बैठी थी, तो घर से वो सावक ने, हस्बैंड ने बोला, अरे मक्खी को निकालना भाई, फीमेल मक्खी है। तो क्या यार, मक्खी में फीमेल और मेल कैसे हो सकता है? क्या तुम ऐसी कैसी बात करते हो? तो क्या नहीं, तू निकालने के, तो उसने उड़ा दिया मक्खी जो घूम रही थी। तो क्या ऐसा क्यों बोला आपने? फीमेल मक्खी आपको कैसे पता चला? मेल भी हो सकती है कि नहीं? ज़्यादातर आईने के सामने आईना आपको क्या मैसेज देता है? मैंने कुछ बोला नहीं, हाँ भाई, मैं तो खाली बोला। हाँ, ज़्यादा आईना क्या मैसेज देता है? आईने के सामने हम कितना सजा सवर लो, लेकिन ये स्वभाव नहीं सुधरा, यानी स्वभाव में कोई पावर्स नहीं आया, तो जानवर, नरक, तिर्यंश, ये रोना धोना यहाँ संसार का काम है। कर्म पे रहो ना, चंदन बाला की तरह रहो, प्रभु नहीं आए इसके लिए। चंड कौशिक की तरह रहो प्रायश्चित के लिए, कुमार पाठ की तरह रहो, गुरु चले गए इसके लिए। आंसू ही बहाना है तो सम्यक आंसू बहाए ना, एक मूल्यवान है, जैसे वैसे थोड़ी है। आते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये, यदि आता है तो दिल भर जाता है तो ही आता है। बेटी की विदाई होती है तो आ जाता है, अपना कोई चला गया मर गया तो आ जाते, कोई ज्यादा दुखी है तो दिल में आ जाते कि ये इनको ऐसा कैसा हो गया। अरे तुम नरक की दुनिया यहाँ कहाँ खड़ी कर रहे हो? इधर क्यों रो रहे हो?
जानवर की दुनिया तुम्हारे में कैसे बस गई है? इधर क्यों लड़ाई झगड़ा है? किसी के सामने तुरंत अटैक कर देना। ये नेचर चेंज होना चाहिए। यदि राजा प्रदेश से कनेक्ट होना है, इस सूत्रों से कनेक्ट होना है, ये सूत्र की महिमा यदि जीवन भर हमारे लिए साथ देने वाली बनानी हो, जीवन भर के लिए, तो हमें सबसे पहले एक कार्य करना पड़ेगा। हमें हमारा नेचर चेंज करना पड़ेगा। नेचर इज इक्वल टू दुख। दुख नहीं है, कोई भी दुख हो तो मेरा कॉम्प्रोमाइज है समाधि। कितने दुख के प्रति तुम्हारी अभी दुख की दुनिया बसी हुई है? कर्म का स्वरूप नहीं है। परमात्मा ने सहन नहीं किया। सनत चक्रवर्ती जैसे राजा महाराजा सहन कर रहा, और सहन करते करते परिवर्तन भी लाया ना। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यही जीवन है, उसके बाद कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जो सिस्टम मैनेज किए, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी दुकान, बिजनेस, वही वही है और कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जो तुम्हारा व्यवहार है, जो सिस्टम चल रही है संसार की, दुनियादारी की, परिवार की, तुम्हारे लाइफस्टाइल की, ये सब वही कॉमन है। इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है कि बदलने वाला है। कौन बदलेगा? कर्म ने ऑलरेडी सारे ऑर्डर मैनेज किए हुए हैं। कर्म ने सारे चेक साइन कर दिए हैं, तारीख भी डाल दी है, इस समय पर ये, इस समय पर, इस समय पर है। कर्म के सारे चेक फाइनल है, और फाइनल चेकों के कारण ये सारी कंडीशन मैनेज हो ही रही है। और तुम क्या सोचते हो? हम सोचेंगे वो होंगे, हमें जो करना वो हम करेंगे। तो किसके भरोसे जी रहे हो? किसके भरोसे? हाँ? यदि हमें कोई गॉड गिफ्ट मिली है, तो फिर हमें उस चीज की वैल्यू करनी जरूरी है। हमने, परमात्मा ने ये दिया हुआ जन्म, कर्मों ने दिया हुआ जन्म, पुण्य ने दिया हुआ जन्म, आशीर्वाद से मिला हुआ जन्म, जो कुछ भी कहो हम, ये मानव जीवन किसके लिए है? रोने के लिए है तो नरक की अतिथि वो फाइनल है। क्योंकि सुख का जाना वो भी रोना है, सुख नहीं मिलना वो भी रोना है। तो जरूरी थोड़ी है कि आंखों के आंसू आए। विचारों, विचार भी एक आंसू तुल्य ही है। विचार भी बहता रहता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा, ये होगा तो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी आर्थ ध्यान की स्थिति है। और ये रिजर्वेशन तिर्यंज गति का है। यानी कि हम जानवर तो नहीं है, लेकिन जानवर बनने की रफ्तार में चल रहे। कोई स्मार्ट आदमी, बुद्धिमान, समझदार, वो आपको बता दे कि भाई 2 महीने के बाद आपकी मौत है, तो क्या क्यों मौत है? तो क्या आपके अंदर कैंसर एकदम क्रिएट हो गया है, कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और कैंसर के कारण वो कैंसर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, 4 स्टेज का है, और आपकी मौत निश्चित है। 2 महीने आपके हाथ में है। 2 महीने के बाद जो कह रहे हैं कि मौत है, वो सही है कि गलत है? डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, स्मार्ट है, सही है कि गलत है? हाँ? यदि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी फीस 5 लाख रुपया ले ही रहा है, आपने 4 जगह पर बताने के बाद संतोष नहीं हुआ है, तब वो स्पेशलिस्ट के पास गए हो और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि 2 महीने के बाद तुम्हारी मौत है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि इस भोग के बाद दुर्गति, नरक गति, जानवर की दुनिया है, ऐसा है कोई देने वाला? कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उसने आपको मैसेज दे दिया, आपकी 2 महीने की हालत पूरी तरबतर हो जाएगी, दुखी दुखी, रोना धोना। कहाँ गई सारी सेंस? जिस चिंता में आप दौड़ रहे थे, जिस चीज़ों के पीछे आपका लगाव था, वो सब खत्म मौत के नाम पर। क्यों डरना? कैंसर तो आपको अवेयरनेस में लेके आया, आपको जागरूक बना दिया कि अब तुम्हें कैसा जीना है। एक डॉक्टर की भी बात यदि तुम्हें दिल में आ सकती है, यानी कि समझ में आ सकती है, तो ज्ञानियों की बात शरीर सर्व जीवों के लिए, 21,000 शासन के लिए, और अनंती उत्सर्पिणी यानी कि काल चक्र के लिए, ये सारी बातें फाइनली 100% पावरफुल है, राइट है। इस बातों को न स्वीकार करना वो महाज्ञान है। कर्म है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, संसार में आत्मा दुख सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संसार हमारा कितना व्यतीत हुआ और क्यों व्यतीत हुआ, इसमें हमें ज्ञानियों के वचन पर बहुमान है या नहीं है। तो ये जो कंडीशन से जो जीवन चल रहा है, इसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पत्थर ऊपर तुम पानी डाल दो तो कोई बीज की आशा नहीं रखना। खाना नहीं बचे तो बीमारी,
पैसा नहीं बचे तो अहंकार, दिखावा, ये सब दिखता है सामने। कोई भी चीज का प्रॉपर यदि आपके पास रास्ता नहीं है तो वो दुखी होना है। धर्म का रास्ता ये है कि मुझे विराधना से मुक्त होना है। धर्म का रास्ता ये है कि मुझे जो बाह्य विराधना, ऐसे अभ्यंतर विराधना 18 पाप, वो प्राणातिपात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्रोधमान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान भी है, वो भी एक्सेप्ट करना ना। हम क्या सोचते हैं कि नहीं रात्रि भोजन नहीं करेंगे, विराधना है, रात को नहीं खाएंगे। अरे तू रात को नहीं खाएगा, किसी का दिमाग खा रहा है, उसका क्या करेगा? हाँ? ज़्यादा बोलकर, परेशान कर कर, प्रेशर कर कर, बार बार फोन कर कर, थोड़ा कर्म के ऊपर तो नजर करे कि जीवन में एक नई यात्रा का भी प्रारंभ करना है, एक जीवन का एक नया रास्ता भी हमें देखना पड़ेगा। ये रास्ता ज्ञानी के अलावा कौन बताएगा? तो संसार दुखमय है या नहीं है? संसार में दुख है या नहीं है? संसार दुखमय है, संसार में दुख है। सुख है तो भी दुख है या नहीं है? सुखी व्यक्ति को दुख है या नहीं है? हाँ? उसका प्रूफ है आपके पास? आपके पास प्रूफ है जो सुखी है वो दुखी है, जो सुखी है उसके बाद उसको दुख मिला, ऐसा प्रूफ है आपके पास? बहुत सारे प्रूफ है। सहरा ग्रुप वाले सुब्रत रॉय दुखी दुख था उसको, 10 लाख एम्प्लॉय को खड़ा कर दिए थे, खत्म। जो सुख है वो सुखी या सुख, उसके पीछे दुख है या नहीं है? आपके पास कोई प्रूफ है? आमने सामने आपने देखा है दुनिया में कि वो आदमी करोड़पति से रोड़पति हो गया? वो आदमी बहुत अच्छी तरह, बहुत ही बेहतरीन तरह सब कुछ कर रहा था, और अभी उसको प्रॉब्लम इतनी है कि कोई 5,000 दे तो घर में राशन लाना है। ऐसी कंडीशन देखी है आपने? सुखी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तकलीफ में है, दुखी की बात नहीं, ऐसी देखी है कंडीशन? तो ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो बुद्धिशाली था, उसने इतने 5, 50, 100, 1000 करोड़ कमाए हुए थे, उसको तो ऑलरेडी सारे आसपास उसके पास बहुत सारे लोग उसके सहायता में थे, उसको सम्मान दे रहे थे, उसके एक ही आवाज़ पे उसका पुण्य इतना था, सारे काम हो जाते थे, लोग उसको मान सम्मान दे रहे थे, दूसरे कई लोग उससे आगे बढ़ गए, कई लोगों को उसने बिजनेस दिए, बहुत सारी कंडीशन होती उस समय तो उसके पास, जब 100 करोड़ 1000 करोड़ थे तब तो फिर वो दुखी नहीं होना चाहिए ना? हाँ? दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ? होना नहीं चाहिए यानी ये क्या बात हुई? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, होगा भी सही और दुखी होता ही है, भगवान ने कहा है। और भगवान ने जो कहा है वो यदि देखने की हमारी ताकत हो, नजरिया हो, ज्ञान हो, तो भगवान के प्रति अप्रतिम बहुमान आएगा। उसकी भक्ति कैसे छूट सकती है? उसकी अष्टप्रकारी की रजा कैसे छूट सकती है? उन्होंने जो कहा है उनके वचन से हम विराधना में कैसे जा सकते हैं? फाइनली उसके पास 24 होता है, फाइनली उसके पास जीव विराधना का त्याग होता है। अब उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि मूर्ति में भगवान उसको छू लो तो हम भगवान बन जाएंगे, वो तो ऐसा धर्म समझ रहा है। ये धर्म कहां से आया भाई? ये भी आरस है, वो भी आरस है, तू कहां वारस है? आरस को छूने से कोई वारस बनता है? हाँ? पारस को छूने से वारस बनता है। पारस यानी चिंतामणि, पारसमणि। तो जो सुखी है वो दुखी नहीं होने चाहिए, लेकिन उल्टा है। जवाब आएगा कि ये कर्माधीन है, जवाब आएगा कि ये कंडीशन ऑटो सिस्टम फाइनल है। इसके लिए सुखी व्यक्ति को दुखी नहीं होना तो सुख का त्याग करना। दुखी व्यक्ति जो है उसे सुखी होना हो तो दुख में समाधान करना, ये बेस्ट रास्ता है। भगवान ने ये रास्ता बेस्ट बताया है। और आप पूरी हिस्ट्री पूरी चेक करो, शरीर का दुख ज़्यादा है कि मन का दुख ज़्यादा है? मन का दुख ज़्यादा है कि विचारों का दुख ज़्यादा है? विचारों का दुख ज़्यादा है कि अज्ञान का दुख ज़्यादा है? अज्ञान का दुख ज़्यादा है कि मिथ्यात्व का दुख ज़्यादा है? मिथ्यात्व का दुख ज़्यादा है कि अनंत संसार परिभ्रमण किए वो दुख ज़्यादा है? वो पैरेलल चला, मिथ्यात्व और अनंत संसार दोनों साथ में चले। तुम और तुम्हारी छांव भिन्न नहीं है, वो तो ठीक है, अंधेरे में दिखती नहीं है। आप जाओ सूर्य में, उजाले में जाओ, आपकी छांव आपके साथ ही है। आज आपको जो अनुकूलता दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे दुख नहीं मिलेगा,
आज सारी कंडीशन ऑटो सिस्टम आपकी चल रही है कि भाई दुकान जाएंगे, उसका एक महीने का वो 20-25 हज़ार, लाख 2 लाख रुपया ब्याज आएगा, बच्चे की फीस, घर के किराए दूसरे जो आ रहे हैं, दुकान में 4-5 दुकान है, उसका ऑटो सिस्टम बिजनेस चल रहा है। इस पे कोई भरोसा रखने जैसा है ही नहीं। और यदि इस पे भरोसा रखे तो हम लोग तो पागल हो जाता है ना। हम तो तुम्हारी दृष्टि से पागल है ना, यहाँ बैठे वो, हम यहाँ छोड़ के बैठे तो पागल हुए ना, क्योंकि वहां सुख दिख गया और वही सारी फैसिलिटीज हमें ऑलरेडी डाइजेस्ट होती है, अनुकूल रहती है, तो फिर त्याग की बात ही कहाँ आती है। हमने क्रिया को ही सब कुछ मान लिया, और क्रिया को मानने के कारण हमारे मन में जो 18 पापस्थान है, भगवान ने क्या धर्म बताया, दुग्गय नहीं बताना, 18 से पाप उठाना है। जो दुर्गति तक ले जाए ऐसी दुर्बुद्धि, 18 पापों की बुद्धि, वो त्याग करना वो धर्म है। सब पाव, एक पाप नहीं कहा, दो पाप नहीं कहा, 18 के 18 अनंत काल में जितनी विराधना शिकारियों के भाव में हुई है, जितनी विराधना बड़े जानवर शेर के भाव में हुई है, वो सारी विराधना हम यहाँ लेके बैठे हैं। आज नहीं तो कल उसका दुख का बॉम्ब फूटने वाला है। नहीं फूटे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कैसे फूटेगा, आज नहीं तो कल नहीं कैसे फूटेगा। दुख नहीं चाहिए, ये आपकी सोच है, लेकिन सत्य क्या है, दुख आएगा कि नहीं आएगा। सुख चाहिए, वो भी आपकी यानी संसार की सोच है। तो सुख चाहिए तो सुख नहीं आता, वो दिखता है, और सुख चाहिए तो जो है वो रहना चाहिए, लेकिन वो बदल जाता है। तो इस कंडीशन में तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, न दुख को तुम रोक सकते हो, न सुख जाने से तुम रोक सकते हो। दोनों कंडीशन आपके लिए तो कमजोर है। तो सुख दुख तो यदि तुम रोक ही नहीं सकते हो, सुख दुख को यदि तुम्हारे कंट्रोल में रह ही नहीं सकता, तो पराधीन के सामने पराधीन अवस्था को चॉइस मत रखो। पराधीन अवस्था की चॉइस रखो ही मत, क्योंकि पराधीन में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, स्वाधीनता में सब कुछ है। पराधीन यानी कि अनबैलेंस है, स्वाधीन यानी कि बैलेंस है। पराधीन यानी कि बुखार आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, यहाँ से चलते पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हुआ, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम किसी से बात कर रहे हो, बात कर करके तुम्हारा फोन फट गया, कान जल गया, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन किसी के साथ क्या बोलना वो तुम्हें पता है, वो तो तुम्हें पता है ना। किसी के लिए क्या सोचना वो भी तुम्हें पता है ना। लेकिन स्वाधीन अवस्था के सामने हमारा फोकस नहीं। स्वाधीन अवस्था को घूटना चाहिए, स्वभाव को चेंज करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे से छोटे जीव को भी दुख क्यों दूँ, मुझे दुख पसंद नहीं है तो। प्रदेशी राजा, उसकी पूरी परंपरा दुख मुक्त होने की हुई, और उसने दुख मुक्त होने के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म को अपनाया कि मुझे मेरे आत्मा में स्थिर रहना है। मेरी आत्मा में कोई कोई व्यक्ति पार्टिसिपल नहीं है कि जो मुझे दुख दे सके। मेरी आत्मा, मेरा अधिकार, मेरा स्वरूप, उसमें किसी की ताकत नहीं है कि उसको अंश मात्र भी उसे परेशान कर सके, दुख दे सके, कोई भी नहीं है। अब बताओ, आप सुखी हो कि दुखी हो? आत्मा की दृष्टि से आप अनंत शक्ति के धारक सुखी हो, आत्मा की दृष्टि से। संसार की दृष्टि से कितना भी सुख चाहो वो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा एज अ मर्क्यूरी, पारा, वो चंचल होता है, तुम कितना भी पकड़ो, कांट कैच, आप पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन इस संसार में तुम सुखी होना चाहते हो तो स्वाधीन अवस्था वो सुख का कारण है। जो आत्मशक्ति है वो सुख का कारण है, अध्यात्म शक्ति है वो सुख ही लाता है। अब कितने भी दुख में तुम चले जाओ, तुम्हें दुख छुएगा ही नहीं। जिसने कॉस्ट्यूम पहना है, जो समुद्र की गहराई में जा रहा है, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया है, वो कैसे मर सकता है समुद्र में? उसने सेफ्टी सेट कर दी ना, उसके पास सारे संसाधन है ना। नॉर्मल भी तुम ऑलरेडी जैकेट पहन के जाते हो बारिश में, रेनकोट, तो भी भीगे नहीं होते होते हो। ये खिड़कियां तुम बंद कर दो, बाहर से धुआं आता है, धुआं आएगा ही नहीं, बास ही नहीं मारेगी। जहां रक्षा कवच है वहां पर शांति है। अध्यात्म सर्व अवस्थाओं में, सुख हो या दुख हो, सर्व गतियों में, नरक तिर्यन जानवर कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आके खड़ी रह जाए, अध्यात्म तुम्हें दुखी नहीं होने देगा, जो स्वाधीन अवस्था है। वापिस तुम सुखी हो के दुखी हो? हाँ? मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनार। मन ही तारक मन ही मारक, मन सुख दुख देनार।
मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मर ही नरक मोजार प्रसन्न चंद्र, जिन शासन शणगारा हो जी। प्रसन्न चंद्र राजर्षि, उसका पूरा मन का खेल जो भी राजा प्रदेशी के नाम से हम सुन रहे, सुखी या दुखी के बाबू घणो होने रे कतरा सालों थी होने रे बाबी बाबू था नहीं पड़ती माए को जातू कौन का करोगे माए जातू नहीं है तो सावी खोलो अपनी बरे का माए जातू नहीं है तो सावी खोलो अपनी के का करनु आएगा के बाबू वो सावी नहीं लागती हजारों सावी लगे लागती कौन के लागती तो अनंत काल में लागती ने के बाबू एडी कोई चीज बताओ एडी कोई मिठाई दो एडो प्रसाद दो कि आज आज सम्यक दशा व्यापरो आज आत्मा रो बोध ने अध्यात्म व्यापरो और एड़ो जादू करो एड़ो वास्के घालो एड़ो होगो बराबर बावसी एड़ो झाड़ो झपटो घालो बावसी दुखी नहीं लागे खटे ओपरे तो अतरा अंधश्रद्धा में दौड़े रहे होगे हाँ ओपन ठा पड़नी चाहिए कि वो मारो हावल करी के ठा पड़नी चाहिए कि बटे चमत्कार है ठा पड़नी चाहिए कि हाँ बटे तो भैया खूब बढ़िया है क्या और कौन भैया आएगा कोई कोई लारे भाड़ो और कौन नहीं केड़ी केड़ी रजूआत करे आदमी मन को मले तो केड़ी बात करे का खटे जाए तू अटे जाने अटे हावल है सब अरे है हो दुख कोई नहीं रह गया अतरो खिली खटको नहीं रह गया मुझी ना मारा हावल है माँ कतरो सुख है शांति है मो हांग ठांग ठाले बड़ी बरू के मारे गए मारे छोरा छोरिया दुकान ने घर ने बार ने वाह वाह अवतारी वारा थे तो मारे केवल ज्ञानी की भाषा क्या तो मारा कर्म की भाषा क्या मारा अध्यात्म की भाषा क्या हाँ वो हारी चीजें आउट ऑफ दैट और का 1.5 महीना वास्ते ही गए तो अतरी माए बले ने वनु का करियो माए बलन लेने हाले रे वनु का करियो અને वो हालती रे समय करो तोय बलन पटिकम करो तोय बलन तपस्या करो तोय बलन भगवान ने मलवा जाओ અને મલિન બારે આવો તોય અતરા ને અતરા ઉકલે રહ્યા और कटे थी आई बलन अतरी कने दीदी कटे पार्सल में मंगायु के कने मेल्यू है हाँ मन ही तारक मन ही मारक मन सुख दुख देनारा मन से मुक्ति मार्ग साधे मन ही नरक मोजार प्रसन्न चंद्र जिन शासन सनगारा। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज नेचर स्टार्ट करें हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करें क्योंकि संकेती आत्मा कभी शिकायत में नहीं रहता कभी भी नहीं। तुम्हें यदि स्वाधीन अवस्था से सही धर्म से सत्य मार्ग से जुड़ना है तो सबसे पहली कंडीशन ये है एवरीथिंग इज एक्सेप्ट ऑल इज वेल सब कुछ स्वीकार्य है जो भी कंडीशन है उससे मैनेज करेंगे उसका विरोध नहीं करेंगे। बुखार है ठीक है 3 दिन आएगा चला जाएगा दवाई ले लेंगे फ्रैक्चर है 4 महीना मैनेज करना है कर लेंगे। किसी ने इन्वाइट किया नहीं किया ठीक है उसको भूल गया होगा नहीं नहीं वो तो एड ही है तो खाना याद करे ऑपरे तो बदलो ले रहे आएगा। वाह 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 थोने आईना यानी कांच के सामने आप खड़े रहो आपको क्या लग रहा है भगवान के सामने खड़े रहो तो क्या लग रहा है कांच के सामने खड़े रहो तो क्या लग रहा है ये जीवन प्रॉपर चल रहा है क्या कि नहीं चल रहा है। सुबह उठना खाना पीना तो जानवर भी करते हैं कोई बड़ी बात नहीं। सुबह आप टेरेस पे चले जाओ 6 बजे 6:30 8 बजे सब पक्षी निकल जाते हैं दाने खाने लेने खोजने के लिए शाम को नहीं दिखेंगे। ये वास्तविक लग रहा है कि जीवन सही है सही भी है तो और अच्छा बनाने का रास्ता खोजना पड़ेगा। यदि नहीं लग रहा है तो बिगिनिंग स्टार्ट फर्स्ट पहले ही है प्रारंभ कर दे। आज मुझे एक 10 मिनट बैठना है जिसमें हमें वो ध्यान करना है कि मैं मेरे मन को तराशूं मैं मेरे विचारों को तराशूं मेरे साथ घटना हुई उस घटना से मुक्त होने का प्रयत्न करूं। कोई भी व्यक्ति कितने बड़े अपराधी हो मैं उसके प्रति कोई घृणा भाव नहीं रखूंगा क्योंकि प्रसन्न राजा प्रदेशी वो सूर्याप देव बन के प्रभु महावीर की वहां देशना में आए तो इसके लिए यही रास्ता था उन्होंने अपने मन को एकदम साफ सुथरा बना दिया। साफ ही है थोड़ा कचरा निकालना है और क्या कांच साफ है खाली कपड़ा घुमाओ कांच को साफ किया या धूल को साफ किया कांच को साफ किया या धूल को साफ किया तो मन के परिणाम जो है उसे हमें और जागरूक बनाने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो राजा प्रदेशी का ये जो जीवन है यानी ये जो कथाएं है वो हमारे सामने भगवान ने हमारे लिए रखी है। कोई जीव कथानक से प्रभावित होते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि ये जीवन में भी ऐसा हो सकता है क्या राजा बन के भी दुखी हो सकता है क्या राजा बन के उसकी पत्नी उसको मार डालती है क्या
वो राजा बन गया और इतना सुख था फिर भी सहन किया गया। यानी कि सारे सुख में धर्म हो सकता है, और सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि तुम तुम्हारे मन से कोई विरोधाभास मत रखना। तुम्हारे मन की स्थिति को और स्वच्छ और शुद्धि के लिए आगे बढ़ाओ। कितना प्योर हो सकता है सॉल आत्मा? 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा, और 10-15 मिनट बैठने के बाद तुम्हारा वो ध्यान गहरा गहरा और गहरा, तब संपत्सरी बनेगी।